ये लीगल डिस्क्लेमर है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। तो जो कोई भी बाहर से जो वक्ता आते हैं या जो भी डिबेटी आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो चले, हमारे पास सबसे पहले इशिता साक्य आई हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी इशिता, क्या हेलो आप सुन सर, पा रहे हो? गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। आपने इसी नाम से फॉर्म भरा था? यस सर। ओके ग्रेट। आप एक बार चले आप कंटिन्यू कीजिए। किस महापुरुष पे आप बोलना चाहेंगे? सम्राट अशोक। ओके ग्रेट, शुरू करें। महान सम्राट अशोक का परिचय और दास्तान सुनाती हूँ। सम्राट अशोक के दादाजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, पिताजी का नाम बिंदुसार, माताजी का नाम धर्मा था। सम्राट अशोक का जन्म बिहार राज्य के पाटलिपुत्र में 304 ईसा पूर्व हुआ था। विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। अशोक ने भारत को अखंड भारत बनाया। उसी समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सम्राट अशोक का डंका भारत में ही नहीं पूरे एशिया में बजता था। सम्राट अशोक का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष अष्टमी को मनाया जाता था। उस दिन रथ यात्रा निकाली जाती थी। रथ में सम्राट अशोक बुद्ध भगवान की मूर्ति रखी जाती थी। लेकिन आज भारत के मूल निवासी अपना इतिहास भूलकर काल्पनिक देवी देवताओं के जुलूस में शामिल होते हैं, पर वो मस्त व्यस्त, उनको पता ही नहीं असल इतिहास क्या है। अरे पहचानो अपने इतिहास को। तुम नीच शूद्र अछूत नहीं हो, तुम सम्राटों के सम्राट राजा अशोक के वंशज हो। कुछ धूर्तों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा, उनको क्रूर, हत्यारा, शूद्र, बकरा, मूर्ख बताया है। लेकिन सम्राट अशोक ने पत्थर का सीना चीर कर अपना इतिहास लिखवाया। खुदाई में शिलालेखों से पता चला उन्होंने अपने आप को देवाना प्रिय कहा, देवताओं का प्रिय राजा यानी भिक्षुओं का प्रिय राजा। सम्राट अशोक अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन कुछ दुष्टों ने 99 भाइयों का हत्यारा बताया। वह अपनी प्रजा, राज्य, देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। सम्राट अशोक ने कुछ स्तूपों की मरम्मत कराई और कुछ को नया बनवाया। इस प्रकार भारत ने 84,000 स्तूपों की स्थापना की। सम्राट अशोक ही पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने पशु जीव हत्या पर रोक लगाकर कम कर दिया। सम्राट अशोक इतने दयावान थे जिन्होंने इंसानों के लिए अस्पताल, विश्वविद्यालय तो खोले ही, पशुओं के लिए भी पशु चिकित्सालय खोले। सम्राट अशोक नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपते थे। जब तलवार उठाते दुश्मन घुटनों के बल आ जाता था। जब तलवार रखी पूरी दुनिया को संदेश दिया, बिना युद्ध के प्रेम, सत्य, अहिंसा, शांति से दुनिया को जीता जा सकता है। सम्राट अशोक पहले से ही बुद्धिस्ट थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद घायल मरे लोगों को देखकर बहुत दुखी हुए। बौद्ध धर्म की प्रवज्ञा ग्रहण की। उनका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ, युद्ध ना करने का प्रण लिया। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए सियोन, आज का श्रीलंका, भेज दिया। अशोक का साम्राज्य अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ईरान तक फैला था। आज विश्व में भारत की पहचान सम्राट अशोक के प्रतीक चिन्हों से है। जैसे भारत की करेंसी में फोर लॉयन हेड जिसे अशोक स्तंभ कहते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र बना हुआ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, जो अशोक के मौर्य टोटम से लिया गया। आज बड़े अफसोस की बात है, जिससे हमारी पहचान है, हम उसी को भूल बैठे हैं। दुनिया में ना सम्राट अशोक जैसा हुआ, ना है और ना ही होगा। ऐसे महान सम्राट अशोक दादाजी को मेरा प्रणाम, और आप सभी को भी मेरा प्रणाम, जो मुझे इस स्ट्रीम में बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया इशिता साक्या जी, आपने बहुत खूबसूरत सुनाया है। आप डिस्ट्रिक्ट नेम बताएंगे एक बार? विदिशा सर। ओके, बहुत बढ़िया। डॉक्टर मुकनायिका, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? जी, मैं सिर्फ इनसे पूछना चाहती हूँ, आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं? एक पहला प्रश्न, और दूसरा कि आपको इनके जयंती के बारे में कहाँ से मालूम पड़ा? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ, और मम्मी साइंस जर्नी सर के बहुत सारे वीडियोस देखती हैं, वहीं से ही लिया, और मैं भी कभी कभी वीडियोस देखती हूँ। बहुत खूबसूरत आपने प्रेजेंटेशन दिया, बिल्कुल एक फ्लो में दिया, बहुत ही अच्छा आपका जो एक्सेंट और सब चीज बिल्कुल परफेक्ट था। और आपकी जो ये बात कि अशोक दादाजी को प्रणाम, तो ये बहुत दिल को छू गई, और बहुत ही सुंदर, बहुत अति सुंदर। मैं बस इतना कहना चाहूंगी। थैंक यू मैम। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत आशीर्वाद जी। थैंक यू मैम। डेटा कलेक्शन बहुत अच्छा था। ओके इशिता। यस सर।